नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। लोकसभा चुनावों की आहट सुनाई दे रही है। ऐसे में हर कोई ये सोच रहा है कि इस बार किसको टिकट कहां से मिलेगी, और इस बार जो टिकट मिलेगी इसमें बड़े चेहरे, बड़े नाम यानी कि एक्टर, क्रिकेटर और बड़े बिजनेसमैन क्या चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है बीजेपी से, जहां पर बीजेपी एक बार फिर से बड़े चेहरों पर दांव आजमाने की तैयारी में है। इन बड़े चेहरों में सबसे पहला और जाना माना नाम है अक्षय कुमार का। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू भी किया था। ऐसा बताया जाता है कि उनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी है। कुछ समय पहले अक्षय कुमार ने भारत की नागरिकता दोबारा ले ली थी, क्योंकि उससे पहले वो कैनेडियन नागरिक थे, लेकिन जब उनकी सोशल मीडिया पर आलोचना होती है तो वो भारत की नागरिकता ले लेते हैं। लेकिन अब जब खबर सामने आ रही है कि बीजेपी उनको नई दिल्ली की किसी सीट से चुनाव लड़वा सकती है, यानी कि जो दिल्ली है, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, वहां से किसी एक सीट से चुनाव लड़वा सकती है, या फिर उनको किरण खेर की जगह चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा इस बात की चल रही है कि आखिर अक्षय कुमार चुनाव कहां से लड़ेंगे। वहीं दूसरा नाम और बड़ा नाम क्रिकेट इंडस्ट्री से है, जिसमें युवराज सिंह का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दूं कि गुरदासपुर, पंजाब की गुरदासपुर सीट से इस समय जो सांसद है वो है धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल। सनी देओल की जो मां है हेमा मालिनी, वो मथुरा से सांसद है, यानी धर्मेंद्र की जो पत्नी है वो हेमा मालिनी है, और हेमा मालिनी मथुरा से सांसद है। और पिछली बार बीजेपी ने 2019 में गुरदासपुर सीट से टिकट दिया था सनी देओल को। सनी देओल से पहले गुरदासपुर सीट से विनोद खन्ना चुनाव बीजेपी के लिए लड़ते रहे हैं और जीते भी हैं। लेकिन अब चर्चा चल रही है कि क्रिकेटर युवराज सिंह को गुरदासपुर, पंजाब के गुरदासपुर से टिकट दी जा सकती है। तीसरा बड़ा नाम है जयप्रदा का। जयप्रदा, आपको बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी है उनकी ओर से रामपुर से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन अब अमर सिंह की जो डेथ है वो हो चुकी है, और अमर सिंह के साथ जयप्रदा की जो नजदीकियां है वो किसी से छुपी नहीं है। अमर सिंह की डेथ के बाद अब जो जयप्रदा है वो बीजेपी में शामिल हो गई है, और ऐसे ही संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी तमिलनाडु से उन्हें टिकट दे सकती है, या साउथ की किसी और सीट से उन्हें टिकट दी जा सकती है। अगला जो बड़ा नाम है वो नाम है खुशबू सुंदर का। खुशबू सुंदर भी साउथ की एक जानी मानी एक्ट्रेस है। पिछले दिनों उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो खुशबू सुंदर है उनको भी तमिलनाडु की किसी सीट से बीजेपी टिकट दे सकती है, क्योंकि साउथ के अंदर बीजेपी की हालत काफी कमजोर है। ऐसे में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, साउथ में सीटें निकालने के लिए 400 पार का जो आंकड़ा है एनडीए का, और 370 पार का बीजेपी का जो आंकड़ा है वो पार करवाने के लिए बीजेपी इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और इसी कड़ी में इन बड़े चेहरों को टिकट दी जा सकती है। लेकिन 2 बड़े नाम ऐसे भी हैं जिनका टिकट कटना इस बार तय माना जा रहा है। पहला नाम है गौतम गंभीर का, जिन्होंने खुद जेपी नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उनको चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि अब मैं क्रिकेट में ध्यान देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अब मैं पूरा अपना समय क्रिकेट में लगाऊं। आपने मुझे राजनीति का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। एक पोस्ट भी उन्होंने ऐसा शेयर किया है, और जेपी नड्डा को यह लिखा है कि इस बार के लिए आप मुझे राजनीति से दूर रहने दें, मैं चाहता हूं कि मेरी जगह कोई और चुनाव लड़े। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि अक्षय कुमार वहां पूर्वी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर चंडीगढ़ से जो मौजूदा सांसद है किरण खेर, उनका टिकट भी ऐसा बताया जा रहा है कि कट सकता है, और उनकी जगह भी किसी और को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास चंडीगढ़ में कोई भी बड़ा नाम या बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या अक्षय कुमार इस बार किरण खेर की जगह चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद एक बड़ा नाम है हिमाचल प्रदेश से आने वाली कंगना रनावत का, जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस है। बीजेपी के साथ उसकी काफी नजदीकियां हैं। कुछ समय पहले उनको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई है, और जो कंगना रनावत है उन्होंने कुछ दिन पहले यह भी कहा था कि मैं भी चुनाव लड़ने की इच्छुक हूं, मैं चाहती हूं कि राजनीति में आकर लोगों की सेवा करूं। अब कैसी सेवा वो करेंगे वो तो राजनीति में आने के बाद पता लगेगा, लेकिन ऐसा अंदाजा जताया जा रहा है कि कंगना रनावत भी अगला उम्मीदवार हो सकती है लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सनी देओल का भी जो टिकट है वो कट सकता है, और हेमा मालिनी एक बार फिर से मथुरा से चुनाव लड़ सकती हैं। पिछले काफी लंबे समय से जो हेमा मालिनी वो मथुरा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ती है, और हर बार जीतकर लोकसभा जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या
क्रिकेटर और बॉलीवुड एक्टर जिनको टिकट दिया जाता है, क्या वो अपना काम छोड़कर लोगों की सेवा में समय दे सकते हैं? क्योंकि जो बॉलीवुड एक्टर हैं, चाहे हम अक्षय कुमार की बात कर लें, हेमा मालिनी की बात कर लें, किरण खेर की बात कर लें, सनी देओल की बात कर लें, ये लोग मुंबई में रहते हैं लेकिन चुनाव लड़ते हैं, वहां से हजारों किलोमीटर दूर आकर लोग इनके नाम पर, इनके चेहरे पर वोट दे देते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग गायब हो जाते हैं। सनी देओल के लिए, किरण खेर के लिए किस तरह से गुमशुदगी के पोस्टर लग चुके हैं गुरदासपुर और चंडीगढ़ के अंदर, किस तरह लोग उन्हें देखने के लिए, काम करवाने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन ये लोग पब्लिक के बीच में नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से लोगों का रुझान इन लोगों के नामों से हटता भी है, घटता भी है। क्योंकि इससे पहले काफी बड़े बड़े नाम इस तरह से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या मोदी लहर के भरोसे ये लोग एक बार फिर से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचेंगे, और लोकसभा में पहुंचकर क्या ये लोगों की आवाज उठाएंगे? ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर ये बॉलीवुड या क्रिकेट वर्ल्ड से, बॉलीवुड वर्ल्ड से आने वाले लोग चुनाव लड़ते हैं, तो क्या ये जनता के लिए उसी शिद्दत के साथ काम कर पाएंगे जिस शिद्दत के साथ ये फिल्मों में दिखाई देती हैं। धन्यवाद।